अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक सवाल सभी के मन में ज़रूर आता होगा कि बिना नहाए धोए हम पूजा पाठ कर सकते हैं क्या? बिना नहाए धोए हम जप कर सकते हैं क्या? या बिना नहाए धोए हम ध्यान कर सकते हैं क्या? ऐसा कई लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछा भी। कुछ लोग जानने वाले थे, उन्होंने भी इस प्रकार से कई बार प्रश्न किया। देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, एक बात तो आप अवश्य ही जानते होंगे कि आपका मन हमेशा साफ रहता है। आप अच्छे मन से, पवित्र मन से हमेशा भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हमेशा भगवान का जप करते हैं या फिर हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं। मन तो आपका पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, आप कितना भी पवित्र मन ले लो और किसी भी अपवित्र जगह पर जाके अगर आप पवित्रता से जप करते हैं तो क्या वो जप फलदायी होगा? आप खुद सोचिए। तो आपके मन की पवित्रता तो महत्वपूर्ण है ही, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके तन की पवित्रता भी महत्वपूर्ण होती है। आपके वस्त्रों की पवित्रता भी महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, जब भी आप ध्यान करते हैं या जब भी आप जप करते हैं, तो बिना नहाए धोए मत करिए। करने को आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जप नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई कारण ऐसा हो कि हाँ आप नहा ही नहीं सकते, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है या कोई और समस्या हो गई हो जिसकी वजह से आप नहा धो ना पा रहे हो, कोई बात नहीं, उस समय आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास सारे साधन उपस्थित हैं, मौजूद हैं, आपके आसपास हैं, तो बिना नहाए धोए आपको जप नहीं करना चाहिए या फिर पूजा पाठ या फिर ध्यान नहीं करना चाहिए। जब आप मन को पवित्र कर लेते हैं, आप अपने तन को पवित्र कर लेते हैं, उसके बाद आप पवित्रता से कपड़े पहनते हैं, तो जब सारी चीज़ें पवित्रता की तरफ बढ़ती हैं तो शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। आप ये समझ सकते हैं कि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो हम उन्हें इत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप जलाते हैं। क्यों करते हैं? एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए, सुगंधित वातावरण बनाने के लिए। अब आप वही पसीने वाले कपड़े पहने हैं, पूरा पसीने वाला शरीर है, अपवित्रता है, कहीं सब्जी लगी थी, कहीं कुछ लगा था, कहीं कोई चीज़ लग गई थी, वो सारी चीज़ें हैं, और आप सिर्फ मन पवित्र करके जप करना शुरू कर दें या फिर पूजा पाठ करना शुरू कर दें, तो आप खुद सोचिए पवित्रता आएगी कहाँ से। एक उदाहरण और ले सकते हैं। देखिए, साफ़ होने में अभी आप कहें कि हम शौचालय नहीं गए थे, हम मेरा पेट सही था, हम कहीं गए नहीं तो हम पवित्र हैं, ऐसा नहीं होता है। एक उदाहरण लेके आप समझिए, जैसे कोई चम्मच है, उसे नाली के पानी से धुल लीजिए और साफ़ कर लीजिए, कपड़े से साफ़ करके रख लीजिए, और एक पवित्र या अच्छे पानी से, अच्छे जल से धुल के रख लीजिए। दोनों कपड़े से साफ़ करके रखिए, दोनों साफ़ दिखेंगे। लेकिन बात वही पवित्रता की आती है ना, कि पवित्र क्या है। नाली से धुली हुई चम्मच पवित्र हो जाएगी क्या? आप खुद सोचिए। इसी प्रकार से जब आप अच्छे जल से धुलते हैं तो पवित्रता की तरफ बढ़ती है। तो पवित्रता अपवित्रता में आप अगर फ़र्क समझ जाएंगे तो आपके मन में इस तरह के प्रश्न उठेंगे ही नहीं कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, पवित्र होके या अपवित्र होके। एक ही कारण है अपवित्रता से पूजा करने का। जब आपके पास कोई साधन नहीं है, आप बीमार हैं, नहा नहीं सकते हैं, डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं आज नहाना नहीं है, आपको बहुत तेज़ फीवर है, बुखार है, तो आप कहीं पे भी जप कर सकते हैं, क्योंकि शक्तियों को पता होता है कि आप असमर्थ हैं ऐसा करने में। आप बेड पे बैठे बैठे पूजा कर लीजिए, बेड पे लेटे लेटे जप कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप पवित्रता अपवित्रता समझ गए तो सारी चीज़ें अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगी। आज की प्रस्तुति में यहीं तक। आशा है ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा,
मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में नए विचारों के साथ में, नए किसी समाधान के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।